तृणमूल काँग्रेसचे नेते अभिषेक बॅनर्जी आणि डेरेक ओब्रायन हे आज माननीय शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांना भेटण्यासाठी मातोश्रीवर आले। ही पूर्णपणे सदिच्छा भेट होती, पूर्णपणे ज्याला आपण एक कर्टसी विजिट म्हणतो, सदिच्छा भेट होती। आणि देशातले अनेक प्रमुख पक्ष जे आहेत इंडिया आघाडीतले, मग आप असेल, समाजवादी पार्टी असेल, ते माननीय उद्धव साहेबांच्या संपर्कात आहेत, संवाद ठेवून आहेत। येत्या काही दिवसामध्ये इतर काही प्रमुख पक्षांचे नेते उद्धवजींना भेटणार आहेत। सर, अशी चर्चा सुरू झालेली आहे की अभिषेक बॅनर्जी हे खास एक मेसेज घेऊन उद्धव ठाकरेंना भेटायला आले होते। नक्कीच सत्य आहे, पण सदिच्छा भेट म्हणून आम्ही त्याकडे पाहतो। एकमेकांचा विचारांचं आदान प्रदान होत आहे, भविष्यामध्ये कोणती पावलं टाकायची। ओएसिस फर्टिलिटीच्या तज्ज्ञांनी IVF उपचार पद्धतीद्वारे 1 लाखांहून अधिक जोडप्यांना मातृत्व प्राप्तीचा आनंद दिला आहे। मोफत अपॉइंटमेंट बुक करण्यासाठी आजच संपर्क साधा। मोदी सरकार बनवत असले तरी ते अल्पमतातलं सरकार आहे। भारतीय जनता पक्षाला बहुमत नाही। भारतीय जनता पक्ष कडबोळं सरकार बनवते, खिचडी सरकार बनवते, आणि ते कितपत टिकेल आणि देशात स्थिरता राहील का याविषयी शंका आहेत। त्याच्यामुळे देशाच्या हितासाठी काही चर्चा प्रमुख राजकीय पक्ष करतायत, त्याच्यामध्ये तृणमूल आणि शिवसेना आहे। आज तृणमूल कांग्रेस के नेता अभिषेक बैनर्जी और डेरेक ओब्रायन मुंबई में आकर, मातोश्री में आकर उद्धव ठाकरे शिवसेना पार्टी चीफ उनसे एक लंबी बातचीत हुई। बहुत से मुद्दे थे। कल हम दिल्ली में भी मिले हैं, लेकिन कल उद्धव जी दिल्ली में नहीं आ सके। आपके नेता ने भी, सभी नेताओं ने आज उद्धव जी से फोन पर बात की, समाजवादी पार्टी के नेताओं ने बात की। बात ऐसी है कि नरेंद्र मोदी और उनकी भारतीय जनता पार्टी अल्पमत में है, उनको बहुमत नहीं मिला है, फिर भी वो सरकार बना रहे हैं। खिचड़ी पकाने की कोशिश चल रही है, लेकिन हमें डाउट है ये खिचड़ी ठीक से नहीं पकेगी और देश का नुकसान होगा, अनस्टेबिलिटी रहेगी। बहुत सी बातें ऐसी सरकार में आती है जो देश के लिए खतरा पैदा करता है। तो ऐसे में देश हित के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस बारे में ज़रूर एक दूसरे के साथ हम लोग बात करते हैं। तो आज ममता दीदी ने उनका डेलीगेशन भेजा था यहाँ। सर, अजीत पवार ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी। काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं।